हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कुछ साइंस के विषय में बोर्ड एग्जाम देने से पहले कैसे पेपर दें, कैसे स्ट्रेटजी रखें, कैसे उसकी तैयारी करें, कैसे मेरे अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। यानी कैसे हम साइंस विषय में 95+ अंक लेके आए, इसके बारे में जानेंगे। अंत तक जुड़े रहना और इसी नियम से अगर पढ़ते जाओगे, इस जानकारी के साथ पढ़ोगे ना कि कैसे हम लोग इतने अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, तो निश्चित रूप से तुम्हें बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। मैं बताऊं कि तुम बोर्ड एग्जाम में 95 नंबर ला सकते हो, लेकिन गलती कहाँ होती है कि हम लोग ना एग्जाम तो देने जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ चैप्टर जो कम मार्क्स के हैं उनको हम ज़्यादा विधिवत पढ़ लेते हैं, और कुछ चैप्टर्स जो ज़्यादा मार्क के हैं उन पर हम थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। यहीं से मेरे नंबर ना थोड़े बहुत क्या हो जाते हैं, कम। बाकी तो अच्छे अंक आते ही हैं, लेकिन कैसे हम लोग 95+ करके जाएंगे, इसके बारे में मैं तुम्हें यहाँ बताने वाला हूँ। और 100% बोर्ड एग्जाम में तुम 95+ करके आओगे। देखो, सबसे पहले बेटा ना हम लोग ये जान लें कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। मेरा यह विज्ञान कक्षा 10 का वो 3 पार्ट में बटा है। एक पार्ट इसका रसायन है, एक पार्ट इसका जीव है, एक पार्ट इसका भौतिक विज्ञान है। देखो, एक इकाई और बटी है जो थोड़ी सी, ये मेनली ऊपर वाला है, ये प्राकृतिक संसाधन, जो थोड़ा सा पर्यावरण से संबंधित है। मैं ऐसा प्रॉपरली नहीं कह सकता हूं कि पर्यावरण से ही, लेकिन प्राकृतिक परिघटना है, इसलिए बोल दिया। तो इसको लास्ट में भी सबसे पहले ना कौन कितने नंबर का आएगा ये जानो। देखो, ये रसायन विज्ञान ना अपना आएगा 20 नंबर का। कितने नंबर का? 20 नंबर का। कितने चैप्टर है? 4। जीव विज्ञान आएगा अपना 20 नंबर का। कितने चैप्टर हैं? तो दिख रहे 3 ही, लेकिन जब पढ़ने बैठोगे ना तो पता चल जाएगा 3 कैसे हैं। और ये है भौतिक विज्ञान, ये अपना आएगा 25 नंबर का। यानी सबसे ज्यादा अगर नंबर देने वाला विज्ञान है तो भौतिक विज्ञान है, और सबसे कम समय में तैयार होने वाला विज्ञान है तो रसायन विज्ञान। देखो ये, और उसके बाद एक प्राकृतिक परिघटना है, ये तुम्हें कितने नंबर की आएगी? 5 नंबर की। तो ये 5, 25, 5, 30 और 30, 40, 70। 30 तुम्हारा इंटरनल स्कूल से मिलता है। इस तरीके से तुम्हारे हुए 100 नंबर। अब रसायन विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर हैं? सबसे पहला एक चैप्टर है बेटा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ध्यान से देख लो, इस चैप्टर में तुम्हें पढ़ने को मिलेगा रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, समीकरण क्या है, उनको संतुलित कैसे करेंगे, अभिक्रियाओं के प्रकार जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन, उसके बाद एक तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, फिर उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, संक्षारण और विकृत गंधिता। इतना इससे प्रश्न उठेगा। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो इससे है संक्षारण। लिख लो किसी कॉपी में, और एकदम इस पर सटीक समझ लो कि कौन कौन सी चीजें मुझे बैठ करके पेपर में ज्यादा याद आएंगी। ये वीडियो तुम्हें उस दिन भी याद आएगा, पेपर देते समय, मेरी गारंटी है। क्या बताया कि संक्षारण ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, संक्षारण और विकृत गंधिता। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बनता है, वो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जैसे संयोजन, वियोजन, अपघटन, उष्माक्षेपी, क्या क्या क्या। और अंत में ना, एक अंत में एकदम क्या है, अपचायक आक्सी कारक पता करना। तो इस तरीके से ये चैप्टर हुआ द एंड। अम्ल, क्षार एवं लवण। देखो बेटा, अम्ल क्षार में तुम पढ़ लेना कि अम्ल किसे कहते हैं, इनके भौतिक व रासायनिक गुण। क्षार में क्या है, क्षार पढ़ लेना, क्षार किसे कहते हैं, इनके भौतिक व रासायनिक गुण। और यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। और साल्ट में तुम साल्ट किसे कहते हैं एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ साल्ट। फिर ना कुछ यौगिक है जैसे बेकिंग सोडा है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाई कार्बोनेट है, फिर उसके बाद कास्टिक सोडा है, नौसादर है, फिटकरी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इनके यूजेज पढ़ लेना, उपयोग। बस ये चैप्टर इतना ही है। क्या क्या बताया इसमें दोनों में, लिखते जा रहे हो ना? हाँ लिख लो।
लिख लो इतना। वेरी गुड, शाबाश बेटा। धातु और अधातु में क्या है, सबसे पहले पढ़ लेना धातु किसे कहते हैं, फिर अधातु किसे कहते हैं। फिर एक चीज है ना कि धातुओं के गुण, कुछ गुण, तन्यता, भंगुरता, क्या क्या क्या। और फिर अगली चीज उसके बाद ना धातुओं के थोड़ा सा रुक जाओ, विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ लेना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फिर उसके बाद तत्वों की उपलब्धता, कैसे ये पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था। अयस्क खनिज एवं मेटलॉर्जी यानी धातु कर्म एवं उनके चरण, मेटलॉर्जी की प्रोसेस, सब एक A to Z मेटलॉर्जी की पूरे प्रोसेस, जैसे वहां से लेकर ना कंसंट्रेशन क्या 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 है, सब पूरा पढ़ लेना। और फिर देखो ये इतना बेटा तुम्हें देगा 10 नंबर का। और अब सोच रहे हो सर 10 नंबर की अकेला, हाँ 10 नंबर का ये अकेला है, सही बात तुम सोचे, लेकिन ये इतना आसान छोटा चैप्टर नहीं, ये तो तुम मात्र 2 दिन पढ़ लोगे तो आ जाएगा, 3 दिन बढ़िया से पढ़ लोगे आ जाएगा। लेकिन ये कार्बन एवं उनके यौगिक के थोड़ा सा लंबा है, इसमें तो ये लगभग 9 10 8 9 10 ऐसे आता है। 10 नंबर इसके लिए है, लेकिन 1 नंबर 2 नंबर की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो कार्बन वाले चैप्टर में क्या पढ़ने को पाओगे कि कार्बन, सबसे पहले कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति, कार्बन का वो क्या कहते हैं वैलेंसी, ये दोनों जान लोगे। फिर कार्बन की कुछ यौगिकों का संरचना सूत्र पढ़ लोगे थोड़ा बहुत, और सिंपल सिंपल जैसे एलिफेटिक का। और फिर उसके बाद ना नामकरण, IUPAC नाम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IUPAC नाम दिख करके देखा आता ना बार बार, 1,4,3 ब्यूटेन पेंटेन, क्या क्या पेंटेन वही, तो ये इससे। फिर उसके बाद एसिटिक अम्ल और एल्कोहल का थोड़ा सा। लास्ट में इसमें एक टॉपिक है पेट्रोलियम, और एक चीज है साबुन एवं डिटर्जेंट। तो इतना क्वेश्चन इसमें मिलेगा, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। इस तरीके से ये 20 नंबर खत्म हुआ। देखो मैं जीव विज्ञान को भी रोक करके इसमें बता देता हूं, भौतिक विज्ञान में ये बेटा एक चीज है परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इसमें तुम पाओगे परावर्तन, और फिर परावर्तन के नियम, फिर पाओगे दर्पण में कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, यानी प्रतिबिंब का बनना, वस्तुपिंड यहाँ है वहां है अनंत से है, कैसे कैसे है, वीडियो में मेरे देखते रहना, उसमें मिल जाएगा तुम्हें। हाँ विधिवत उसको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आगे ये अपवर्तन क्या है, बस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करते रहना और सब्सक्राइब करते रहना बस। परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम, इमेज फॉर्मेशन, इतना इससे है। सबसे ज्यादा जरूरी इसमें परावर्तन, परावर्तन के नियम और उनके न्यूमेरिकल। दूसरे नंबर पर इमेज फॉर्मेशन। अपवर्तन में भी अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, और फिर लेंसों में इमेज फॉर्मेशन। बात समझ में आई। न्यूमेरिकल इसमें भी वो एक फोकस, एक वस्तु इतनी दूरी पर रखी गई है ना, क्या क्या। दूसरा एक चैप्टर बेटा मानव नेत्र एवं कलरफुल वर्ड। मानव नेत्र एवं कलरफुल वर्ड में एक सबसे आधा तो चैप्टर यही इतना है, मानव नेत्र क्या है, उसका सभी, उसके सभी पार्टों का विधिवत उल्लेख। और फिर उसके बाद दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद। अच्छा क्या है हाँ तुमको नहीं हुई, मैं तुमको देखकर नहीं कह रहा हूँ, मोतियाबिंद। हाँ तुम सोच रहे हो नहीं बेटा इधर देखो मोतियाबिंद क्या है, यानी फिर छोड़ो उसको। यहाँ आगे क्या, मानव नेत्र, फिर और इसमें प्रकीर्णन कैसे कैसे, यानी विपथन यानी वर्ण विक्षेपण, ये सब चीजें, प्रिज्म में अल्पतम विचलन, ये सब इसमें पढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दृष्टि दोष और मानव नेत्र, बस इतना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। विद्युत के प्रभाव में क्या पढ़ोगे, ये 12 नंबर का इतना, और 13 नंबर की इसमें चैप्टर, 13 नंबर के इस चैप्टर है, इसमें क्या है 13 नंबर यहाँ आ रहे हैं। देखो विद्युत वाले में इसमें पढ़ोगे ओम्स लॉ हो गया, प्रतिरोध, विभव, इन सब के नियम और इनके न्यूमेरिकल, VIRT वाला, VP=VI क्या क्या क्या। और इसमें क्या है, इसमें हम लोग चुंबकीय प्रेरण से संबंधित, जैसे चुंबकीय बल, ओस्टोट का नियम, बायोसेवर्ट का नियम, क्या 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 इसमें। तो इस तरीके से ये दोनों, इसमें भी न्यूमेरिकल है, चुंबकीय प्रेरण का, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का, इसमें तुम्हारे ओम्स लॉ का, प्रतिरोध का।
इनको विधिवत पढ़ लेना, बहुत अच्छा है। और एकदम बताऊं ना, 4 चैप्टर के अगर न्यूमेरिकल पढ़ लोगे तो 10 नंबर तो फिक्स है। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा ओम सला जैसे हो गया या प्रतिरोध का न्यूमेरिकल, अक्सर यही सब पूछा जाता है। चलो, और ये पर्यावरण से संबंधित जो प्राकृतिक परिघटना, ये 5 नंबर की आएगी। ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। ये जैव प्रकरण बेटा, ये प्रजनन वाला चैप्टर और जैव प्रकरण थोड़ा सा कई पार्ट में छोटे बटा है, तो इनको, और अनुवांशिकता, ये तीनों चैप्टर मिला करके हैं तो बड़े ही लंबे। जैसे अनुवांशिकता में ग्रेगर-जान मंडल का नियम हो गया, प्रजनन जीवों पर हो या पौधों पर, और जैव प्रकरण में तुम्हें जैसे हृदय के श्वसन के यहाँ ढेर सारे प्रश्न हैं। तो इतना प्रश्न इसमें, मात्र कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन पढ़ लोगे ना, 15 दिन क्या, 15 दिन या 20 दिन। मैं टाइम टेबल तुम्हें बताऊंगा कि इसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहो, जैसे अभी बता दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा तो नहीं, केवल बेटा ना कम से कम पर डे तुम 12 घंटा, कम से कम कितना, कम से कम तुम पर डे 12 घंटा पढ़ो, कम से कम बताया ना कि तुम 12 घंटा पढ़ो, आसानी से तुम्हारा 95 प्लस। अरे केवल साइंस नहीं, हाँ सब कुछ उसी में है, 95 प्लस मार्क आएगा सब में, ये तो केवल साइंस का है। इस तरीके से तुम बेटा साइंस को, इसको देख लो कौन कैसे आ रहा है, और कॉपी का राइट की हो ना, तो ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं अगले पार्ट्स में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।